लप्पू और लप्पी ने दिखाई सब्सक्राइबर्स को उसकी औकात। अब उन्हें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं, कमेंट्स की ज़रूरत नहीं। लप्पू ने अपनी जलन, जितनी भी जलन थी मनोज डे के लिए, वो पूरी दिखा दी। मनोज डे के घर पैनल देख के लप्पू का टेक्निकल गुरु बाहर आ गया और उसने जो उसकी टीचर था ना, जो टीचर जो साइड में रखा हुआ था, उसके दिमाग के किसी कोने में पड़ा था, उस टीचर को जगा दिया। उसने कोशिश की खान सर और मनोज डे बनने की। लपिया ने फिर नशा किया। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि अभी तक लप्पू जो हरकतें करता था वो हरकतें करता था, लेकिन अब लप्पू का टीचर जाग गया है। और अब लप्पू ने जैसे ही टेक्निकल बोर्ड देखा मनोज के यहाँ, वैसे ही उसने कहा मैं भी पढ़ाऊँगा, मैं तो कॉपी करूँगा, मैं कभी ये करूँ, मैं कभी वो करूँ। लप्पू ने एक वीडियो बनाया देश के ऊपर, देश के नाम, क्योंकि लप्पू को पता है कि कंटेंट क्या होता है। लप्पू कंटेंट ग्रैब करने में राजा है, राजा। चाहे वो कंट्रोवर्सी हो कहीं की, कहीं का तीर कहीं हो, वो ज़रूर उसको पकड़ लेता है और ले लेता है लाइमलाइट। लाइमलाइट लेने की उसे बहुत पुरानी और बीमारी सी हो गई है। उसने सोचा कि अभी वॉर चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, और इस बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, और उसे टेक्निकल पैनल दिख गया मनोज डे के घर। तो उसने इन दोनों को तुरंत दिमाग लगाया और जोड़ के एक व्लॉग बना दिया, एक वीडियो बना दिया, जिसमें उसने जानकारी दी है जो कि बहुत हद तक ठीक है। मतलब मुझे लगता है एक नॉर्मल इंसान को वो जानकारी होती है, लेकिन अब क्या है ना कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसके अंधभक्त हैं, वो तो उसी के जैसे हैं, उसकी पत्नी के जैसे। तो वो सोचता है कि सबका लेवल उतना ही है जितना उसके सब अंधभक्तों का, और उसके साथ जो इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे उसका कैमरामैन, उसकी वाइफ, उतनी ही बुद्धि वाला लोगों को वो समझता है। तो उसने उसी लेवल का एक छोटा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैप ऑफ द कंट्री, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, इन सब के ऊपर उसने एक वीडियो बनाया है। अच्छा है, कंटेंट उसने अच्छा ग्रैब किया है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर ही देता है लप्पू। लप्पू ने गड़बड़ ये कर दी कि लप्पू ने होमवर्क अच्छा नहीं किया। लप्पू ने सोचा कि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो घूमता फिरता गूगल से कुछ भी पढ़ के फेंक दूंगा इन लोगों के मुंह पे, और ये तो है अंधभक्त, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो मूर्ख हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरी पत्नी को दीदू आईपीएस बन गई हैं बोलते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को मैं क्या ही बताऊं। तो जितना भी छोटा मोटा उसको थोड़ा बहुत इधर उधर से उसने कलेक्ट किया, उसने बता दिया। कुछ हद तक अच्छी बातें की, लेकिन कुछ हद तक गलत बातें भी की। एक बात उसने जो बहुत गलत की वो ये थी कि उसने इंडिया का मैप ही गलत लिया था। हाँ जी, उसने देश का मैप गलत लगाया था। इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, टीचर, मैप ही नहीं पता देश का। देश का मैप उसने गूगल से डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गूगल पे बहुत सारे मैप हैं, और ऐसे कई मैप जो चाइना और पाकिस्तान ने मतलब ना डंप कर रखा गूगल में, और उसी गूगल से उसने कॉपी पेस्ट कर लिया। लेकिन दिमाग नहीं लगाया कि जिस देश प्रदेश की बात वो कर रहा है, जिस लोकेशन की वो बात कर रहा है, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बातें वो कर रहा है, लेकिन वहीं पे वो मैप गलत दिखा रहा है। इतना भी दिमाग नहीं लगाया लप्पू ने, क्योंकि लप्पू को पता है कि उसके तो अंधभक्त हैं, वो तो सब आईपीएस बनाने में लगे पड़े हैं, तो फिर ये लोग तो आईपीएस ही हैं, इन्हें तो सब कुछ पता ही है। मैंने आप लोगों के ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए सही मैप भी लगा दिया है इंडिया का, उसे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, और लप्पू ने जो लगाया है वो भी देख सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग उसके कमेंट्स में भी जाकर देख सकते हैं, लोग ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं भर भर कर कि कम से कम सही मैप तो लगा लिया होता। फिर उन्होंने, भाई साहब ने तिब्बत को चाइना कहा। खैर अब हम क्या ही बताएं, वो टीचर हैं, उन्हें कितना ही सिखाएं टीचर को। खैर उसके आगे जो उन्होंने कहा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने व्लॉग को, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ नफ़रत की राजनीति खेली, जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जो लोग, जनता, अंधभक्त ये फैला रहे हैं कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के हैं और इस तरह के पाकिस्तान जय के नारा लगाते हैं, इस तरह की मतलब अफवाह फैला रहे हैं, उसी में भागीदारी बन गए लपुआ जी भी। उन्होंने भी ये बात कह दी कि पाकिस्तान जय कहते हैं और हिंदुस्तान को जय कहने में मतलब हेजिटेट करते हैं कश्मीर के लोग। ये बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। कश्मीर की जनता पूरे देश में जो विरोध झेल रही है, जिसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई कश्मीरियों की कोई गलती नहीं थी, वो
बाहर से आए थे, वो आतंकवादी थे, वो बाहर से आए थे, उसमें कश्मीर की आम जनता का कोई दोष नहीं है। लेकिन वहीं आपने इस तरह का कमेंट देके जो कश्मीर की जनता इधर उधर देश में रह रही है उनके लिए खतरा पैदा कर दिया है। ऑलरेडी वो लोग बहुत खतरे में हैं, उनको मतलब लोग ना मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और उन्हें भेज रहे हैं वापस कश्मीर। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर, यूनिवर्सिटी से अपनी जॉब छोड़कर भाग रहे हैं अपने घर, और आपने इस तरह का बयान देकर उनको और ख़तरे में डाल दिया है लपुआ जी। पर लपुआ जी क्या करें, लपुआ जी को सिर्फ कॉपी करना आता है। लपुआ जी को ना खान सर बनने का बहुत शौक है। लप्पू ने कहा खान सर को कॉपी करूँगा। खान सर के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतना उनको व्यूज़ आता है, भाई करोड़पति आदमी है। तो मैं तो बड़े लोगों के पीछे मक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी होती है ना शहद के पीछे भागती है, वैसे ही लपुआ भागता है उन लोगों के पीछे जो जिनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जो ज़्यादा वायरल और ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो लप्पू ने कॉपी किया खान सर को। लप्पू ने मनोज डे के घर में ही मनोज डे का पैनल यूज़ करके कॉपी किया मनोज डे को। अच्छा खैर, मुझे याद आया, मैंने कुछ ना मनोज डे के वीडियोस देख रही थी आजकल 2-3 दिन से, तो मेरे फीड में कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे थे जैसे फेक गुरु, फेक यूट्यूबर गुरु मनोज डे, इस टाइप के कुछ आ रहे थे। मैंने ठीक से देखा नहीं, जस्ट आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे लप्पू पूरी कहानी सुना रहा था कि ये वॉर क्यों शुरू हुई और ये एक मामला क्या है, और उसी में वो इस मामले की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी यानी पुलवामा अटैक ही भूल गया। जहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ या ज़ोर पकड़ा, उसी को भूल गया लपुआ, और कहता है वो क्या हुआ था ना, वो क्या था ना, बिल्कुल बौखला गया, उसे याद नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं लप्पू की जलन की। लप्पू कितना जलनखोर है ये हमने कल एक व्लॉग में देखा। उस व्लॉग के शुरुआत में ही ये लोग कहीं बाहर निकले होते हैं और रास्ते में ओले पड़ने लगते हैं, बर्फ़ के गोले पड़ने लगते हैं, बारिश होने लगती है ज़ोरों शोरों से। तो वो जो मिस्टर मनोज डे हैं वो अपनी मर्सिडीज़ एक पेड़ के नीचे पार्क कर लेते हैं, और जैसे ही लप्पू पीछे पीछे आ रहा होता है वो देखता है और वो खूब हंसता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मतलब उसकी जो हंसी थी ना बहुत वियर्ड थी, वियर्ड प्लस मेरे पास शब्द नहीं है। उसकी हंसी से झलक रहा था कि ले देख अपनी मर्सिडीज़ चला नहीं पा रहा तू, उसे बारिश में निकाल नहीं पा रहा। घटिया हंसी उसकी हंसी बता रही थी कि उसे कितनी जलन हो रही है उनकी मर्सिडीज़ से। और फिर वो कहता है कि अरे हमने तो हिमाचल में बर्फ़ गिरते हुए खूब स्पीड में गाड़ी चलाई है। अरे भाई चलाई होगी, उसको अपनी सुरक्षा प्यारी है, उसमें तेरी बीवी भी बैठी है, उसे तेरी बीवी की भी सुरक्षा प्यारी है, पर तुझे तो नहीं है ना। तू तो चाहता ही है कुछ हो और पीछा छूटे, है ना लपुए, हमें तेरे दिल की सारी बातें। आगे ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद लप्पी आती है अपने सब्सक्राइबर पर। लप्पी कहती है कि यार तुम्हें पैसे तो लगते नहीं कमेंट करने के, फ्री में उठा के दे दनादन दे दनादन, दीदू आईपीएस के कमेंट कर देते हो, दीदू अपना ध्यान रखना, दीदू अम्बाला मत जाना, इस तरह के कमेंट फ्री में करते रहते हो, पैसे लगते होते ना तो शायद नहीं करते। इस तरह की बातें वो करती है अपनी सब्सक्राइबर्स से, और कहती है आप बुरा मत मानना। लपिया को गुस्सा क्यों आ रहा है? लपिया को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि उसके सब्सक्राइबर्स उसे ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई अम्बाला मत जाना, सिवान चले जाओ, ससुराल क्यों नहीं जाती, काम क्यों नहीं करती, इधर उधर जाती है तो बीमार नहीं रहती। इन तरह की बातों पे जो हमेशा होती हैं लपिया के लिए, ये बातें लपिया को बुरा लग रही हैं। इसलिए बुरा लग रही हैं क्योंकि लप्पू ने कहा था वहाँ से निकलते वक्त कि अब हम यहाँ से रांची जाएंगे अपने दोस्त की बहन की शादी में, और वहाँ से फिर हम लोग अम्बाला निकल जाएंगे। तो लोग ढेरों कमेंट करने लगे कि अम्बाला मत जाना, आपको कुछ जानकारी नहीं है देश के बारे में, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। तो लपिया को गुस्सा आ गया कि यार हम अम्बाला नहीं जा रहे, वहाँ हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मनोज डे एक नंबर का ई है। उसे पता नहीं है कि हमारा घर सिवान में है, उसे पता है कि हमारा घर अम्बाला में है, हम अम्बाला से गाड़ी चला के आए हैं। इस टाइप का माहौल बनाने के लिए हम वहाँ पे कह रहे हैं कि हम रिटर्न जाएंगे अपने डेस्टिनेशन यानी अम्बाला पे। ये था मामला, और आप लोग शुरू हो गए कमेंट करना, दीदू मत जाना, दीदू वहाँ खतरा है। लपिया जी हम एक सवाल आपसे पूछें, क्या व्लॉग डालने के पैसे लगते हैं? व्लॉग डालने के आपको पैसे मिलते हैं, तो आप इस तरह से सब्सक्राइबर्स जो आपको कमेंट करते हैं जिसके कारण आपका व्लॉग बूस्टअप होता है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, इंप्रेशन रीच बढ़ती है, वहाँ उन लोगों को आप थैंक यू बोलने की जगह आप गरिया रही हैं। तो आप क्या कर रही हैं? आपको इतना घमंड हो गया है आपके सब्सक्राइबर्स पर, आपके अंधभक्तों पर, कि आप उन अंधभक्तों को ही गरिया रही हैं। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं इसे।
आगे बढ़ते हैं। लपिया जिस वक्त निकल रही थी वहाँ से, वो कैसे हाथ और ताली बजा रही थी, इधर उधर हिल रही थी, अजीब सा एक्टिविटी कर रही थी। उसे क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो हैंगओवर है, रात में उसने किया है नशा, और नशे के बाद जब सुबह निकल रही है वो, तो उसके बस में नहीं है उसका शरीर। और हिलते हिलते झूलन देवी इतना हिली, ताली बजाई कि वो धीरे धीरे मनोज डे के पास पहुंच गई। पर वो लोग इनको लिफ्ट नहीं दे रहे उस तरह की, जिस तरह की वहाँ पे भूमित भुट्टो टाइप लोग दे रहे हैं। तो वो बेचारी कुछ कर नहीं पाई, तो हाँ, हिलाते हिलाते ताली बजाते बजाते वापस आके खड़ी हो गई। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं? अगर नशा करना ही है तो अपने घर में करो यार, दूसरों के घर में जाके नशा करो और वहाँ पे मुसीबत फैलाओ, अच्छी बात नहीं। अंधभक्तों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया कि यार ऐसे मत करो, लोग तुम्हें सही झूलन देवी बुलाते हैं, ऐसे मत हिलो, क्या तुम्हारी सास और नंद हिलती हैं, क्या तुम्हारी देवरानी हिलती है, ऐसा मत करो करके समझाने लगे इनके अंधभक्त ने। तो ये था मामला पूरा, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा और मुझे बुरा लगा, और मेनली जो मैं ऑफेंडेड फील हुई, मैंने ये व्लॉग में डाला। और आगे अगर मैं कुछ और देखूंगी तो फिर इस व्लॉग के बारे में बात ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।